वेलकम टू गाइस सभी कलाकार पॉडकास्ट। तो गाइस आज हमारे साथ है अमरजीत कौर। तो आज हम अमरजीत कौर के बारे में बात करेंगे। तो चलो आज अमरजीत कौर की लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं कि अमरजीत कौर क्या करती है अभी और क्या अभी के दौर में कर रही है। हम उसके बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ अमरजीत कौर। तो कैसे हो अमरजीत कौर? ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ जी। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो अमरजीत कौर आपका ये ओरिजिनल नेम है अमरजीत कौर? हाँ जी, या ओरिजिनल में। ओरिजिनल नेम? हाँ जी। ओके। तो आप करती क्या हो? अभी मैं मतलब मॉडलिंग में करती हूँ और बाकी यूट्यूब शूट्स वगैरह। ओके ओके। हम्म। अमरजीत कौर आपका जन्म कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? थोड़ा लाउडली। हाँ जी, मेरा जन्म पंजाब का है। मैं एक्चुअली पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मेरा नाम अमरजीत है। हाँ ओके। जी। तो मेरा जन्म मतलब पंजाब में मोगा सिटी में हुआ है। हाँ जी। और ये कौन से एसपी में हुआ था, ईयर में? ये हुआ है मेरा 10 Feb 2002। ओके। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे मम्मी है और मेरे पापा है। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ उनकी। हम्म। ओके। और आपके फैमिली में आपके फादर और मम्मी क्या करते मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, पापा मेरे आर्मी रिटायर्ड है। हैं? ओके। आप हम्म। अपने पापा के बारे में कुछ बताना चाहोगे? आपके पापा की स्ट्रगल कैसी? पापा मतलब मेरे मतलब पहले तो वही है, पुराने जमाने में तो लोग यूँ ही होता था कि नौकरी और पढ़ना लिखना तो कौन इतना करता था। बस ये तो मतलब मेरे जो दादा थे उन्होंने जोर डाल के उनको पढ़ने लिखने में लगा दिया। चलो वो पढ़ने लिखने में अच्छे थे। उन्होंने उस टाइम मतलब 10th तक की पढ़ाई करी थी, इतनी होती थी। और कोई 10th तक भी पढ़ जाता था और वही वो उसको ही बहुत बड़ी बात मानते थे। वो भी किसी से मुश्किल से हो पाती थी। तो उन्होंने 10th तक करी है, 10th पास है वो। तो फिर उन्होंने आर्मी में ज्वाइन कर लिया था। हाँ जी। अभी और मैं ये पूछना चाह रहा कि आपकी स्टडी कहाँ से कहाँ तक चली है? मतलब आपने स्टडी कहाँ से की है? मैंने मतलब स्टडी मैंने मतलब मोगा में है, वहीं से मैंने स्टडी करी है। ओके। हाँ जी। मेरी स्टडी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 12th तक की है। 12th तक की हाँ है। जी। ओके। 10th आप कहाँ से बोर्ड कंप्लीट किया? मेरा मतलब मैं नर्सरी से लेके 8th तक तो मैंने पंजाब में स्टडी करी है। ओके। और 9 से लेके 12th तक मेरी दिल्ली में कंटिन्यू हुई है स्टडी। ओके। तो दिल्ली हाँ में जी। आप अकेले रहते थे? नहीं, दिल्ली में मतलब मेरे पापा की मतलब जैसे रिटायर्ड हो गए थे तो उसके बाद में जॉब वगैरह के लिए वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। ओके। हाँ जी। तो इस रिलेटेड मैं भी यहाँ पर आ गई, तो 9th के बाद मेरी स्टडी कंटिन्यू दिल्ली में ही हुआ है। ओके। तो आपको आगे पढ़ने का मन था? पढ़ने का मन था भी और मतलब नहीं भी, मतलब दोनों मन थे, मेरे को ओके। कंटिन्यू करना था। मतलब जो हाँ आपके स्टर्निंग लाइफ के देख के मन नहीं था और ऐसे पैसे आते तो टिक करते आगे, हाँ, ऐसा कुछ था? यही ओके। था। और आपकी लाइफ में अभी क्या चल रही है? आप की लाइफ में कोई पार्टनर है आपके लाइफ में? हाँ, मैं मैरिड हूँ। हाँ। ओके। आप मैरिड हो? हाँ। ओके। लगते नहीं हो आप मैरिड हो। तो आप बता सकते हो आपका लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज है। लव मैरिज है। हाँ। क्या स्टोरी है, मैं जान सकता हूँ ये स्टोरी? आप शुरू से ठीक। बता सकते हो कहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी? हाँ, तो ऐसे ही मतलब मैं पढ़ाई कर रही थी तो उस टाइम पर मतलब ये थे साथ में। तो ऐसे ही मतलब आते जाते बस वगैरह में मिले थे। हाँ। तो जब से मतलब आपस में हुई बातचीत तो धीरे धीरे एक दूसरे को मिलने लगे थे। तो फिर उसके बाद में अपना 4 साल का रिलेशन रहा है हमारा, शादी से पहले। और फिर उसके बाद में हमने शादी कर ली थी। शादी के अब 5 साल हो गए। ओके। हम्म। हाँ, आ, 5 साल हो गया। हाँ। कुछ है भी आपके फैमिली में मतलब? हाँ, मेरी सास है, ससुर तो मेरे एक्सपायर हो गए हैं काफ़ी टाइम, उनको ओके। 4-5 साल हो गए। ओके। और एक मेरी बेटी है, 3 साल में लगी हुई है वो। ओके। ओके। हम्म। क्या बेटी का नाम क्या है आपका? उसका नाम है तीर्थी। प्रीति। हम्म। ओके। नाइस नाइस। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके जो लव स्टोरी है जो भी है, उस हाँ, टाइम पे ऐसा फेस कभी आया है कि ऐसा टर्निंग पॉइंट कि उस टाइम पे दोनों आदमी डाउन फील कर रहे हैं? स्ट्रगल बहुत करा है हमने, स्ट्रगल स्ट्रगल बहुत करा है एक्चुअली। कुछ बता पाओगे जैसे स्ट्रगल आपने पति की स्ट्रगल खूबी के बारे में? स्ट्रगल तो ये लगाओ कि लव स्टोरी वही बात है, लव लाइफ होती है। तो मेरे जो मम्मी पापा हैं वो बिल्कुल नहीं इस चीज़ को मानते कि हमारी अदर इंटरकास्ट मैरिज है। मतलब मैं हूँ पंजाबी जट सरदार फैमिली से। ओके।
हाँ, इनका जो है, इनका एससी कास्ट है। हाँ, तो इंटर कास्ट मैरिज थी, ना ही जाति मिलती थी, ना ही रिलीजन मिल रहा था। तो मेरे माँ बाप तो बिल्कुल खिलाफ थे, जिसमें कि इकलौती हूँ मैं उनकी। तो अब ये 5 साल हो गए शादी को, लेकिन फिर भी अभी वो स्ट्रगल चल ही रहा है। बीच में एक आधी बार कॉम्प्रोमाइज हो गया था, मान गए थे, वहाँ मैं अपने घर भी चली गई थी। तो मतलब उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया इनको, 3-4 बार जा भी आए घर पर। अपनी बेटी को भी लेके गई हूँ 10-10, 15-15 दिन रुकने। लेकिन वही है कि कोई किधर से कुछ ना कुछ पिनअप हो जाता है, तो वही मतलब थोड़ा जाटों में होते ही ना, थोड़ा सा नस पर वो हो गया पिनअप, तो वहीं से वो फिर लड़ाई झगड़े दोबारा से शुरू हो जाते हैं। ओके, तो आपकी अभी फैमिली में मतलब आप अपने मम्मी यहाँ जाते हो नहीं जाते? अभी जाने लगी थी, लेकिन दोबारा फिर से वही हाल है। तो मैंने अभी लाइफ में यही डिसाइड किया है कि अभी उनके भरोसे रहने से अच्छा है मैं अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू करूं। ठीक है, क्यों, जब मेरे को मेरा लाइफ पार्टनर अच्छा मिला, अभी मैं मॉडलिंग और इस लाइन में हूँ। ठीक है, मेरे को मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी ससुराल की फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो मुझे किस बात की दिक्कत है। हाँ, कोई नहीं। हाँ, क्योंकि आप आने वाले जनरेशन के लिए कुछ आइडिया देना चाहोगे कि सही रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? यही है कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखो। अंडरस्टैंडिंग। मतलब दुनिया है, दुनिया यही है कि आपस में आपको भी तोड़ेगी, आपको अपने हस्बैंड के लिए भी पिन अप करेगी, आपके हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए भी पिन अप करेगी। यार इसको समझा के रख, हाथ में से निकल जाएगी, ज्यादा सर पर मत चढ़ा, ये है वो है। बट आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने बीच में बनानी होगी। हाँ, क्यों, ये चीजें हमारे साथ बहुत हुई है। आपने ये लव स्टोरी मतलब आपका चला है 5 साल के दौर में, आप कभी रोए हो कि हमने गलत कदम उठाया, कि ये सोच के कि हाँ, रोई हूँ मैं, बहुत बार रोई हूँ, बहुत बार पछतावा हुआ है मुझे। क्यों, सबसे पहले मतलब इनका काम था, मतलब जब ये ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे मेरे से मिलने से पहले, उसके उसके बाद में इन्होंने मतलब कुछ अपना मतलब ये इन्होंने जॉब वगैरह करी, तो लॉकडाउन ने जॉब वगैरह भी इनकी छूट गई थी। तो हमारी शादी लॉकडाउन के करीब ही हुई थी, जब जॉब बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बोलती हूँ फर्स्ट डे हमारी मैरिज हुई थी, हम घर पर नहीं गए थे, क्यों, घर पर तो वैसे भी नहीं जा सकते थे, तो घर पर नहीं गए थे। तो मेरी जो मतलब जो इनकी तरफ से मामा है उनके घर पर गए थे। तो वहाँ गए तो उन्होंने मतलब कुछ ऐसे ही बातचीत हुई, अभी घर प्रवेश ही करा था मैंने, जस्ट नई नई दुल्हन होती है उसका घर प्रवेश होता है। वहाँ पर कुछ हल्की सी बात हुई, तो मतलब कुछ उनको ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इनको लेके, अपनी वाइफ से रिलेटेड। तो ये बोले बोले यार मामा जी मैं अभी तो शादी करके आओ, आप ऐसा कैसे सोच सकते, ये है वो है, मतलब उन्होंने पी पा रखी थी कुछ ऐसी। तो उसी, मैं बोलती उसी टाइम हमें बिना खाना खाए रात के 10 बजे शादी करके आई हूँ मैं, उसी टाइम ही हमें द्वारका जाना पड़ा। हाँ, पहले मतलब पहले दिन से ही हमारा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था, जिस दिन से शादी करी थी। और यूँ वो दिन यूँ लगा लो, वो दिन हमने बस बाहर का खाना खा के किराए पर मतलब एक फटाफट एक फ्लैट लिया, उस दिन बस यूँ लगा लो जमीन पर चादर बिछा के वहीं पर ही लेटे थे। तो गाइस यहाँ हमारे साथ अमरजीत कौर है, उनके पतिदेव भी आज हमारे साथ आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनके पतिदेव को बुलाओ और इसमें बात करते हैं कि आगे की उनका लाइफ क्या है, क्या ये सब करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें चाहता हूँ। आप आ जाओ। हाँ अभी इधर बैठ जाओ। आप अपने बारे में नाम बताओ अपना, कि मेरा नाम ये है। तो सर आपका नाम क्या होगा? दीपक। दीपक, ओके। आप करते क्या हो? मैं यही एक्टिंग का ही काम है। एक्टिंग का ही काम। आप लोग दोनों कितने टाइम से साथ हैं? मतलब 5 साल हो गए। 5 साल। ओके, आप अपने ट्रैवलिंग लाइफ बता सकते हो कि आपने इनको चुना, जब पहली बार चुने होंगे ना लाइफ में कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, क्यों हमने फ्यूचर इनके साथ स्पेंड करना है, तो क्या सोच के आप इनके साथ फ्यूचर स्पेंड किया? ये देखो, सबसे पहले तो नेचर ही देखा जाता है। हाँ, नेचर अच्छा लगा, अपन दोनों की सोच एक जैसी है, और लग रहा कि लाइफ में देखो ये होता है कि सामने वाला आपको फ्रीडम देगा। हाँ, वो सोच दिख रही है, मैं इनको फ्रीडम दे रहा हूँ, ये मेरे को फ्रीडम दे रहे, तो सबसे बेस्ट यही लगा। तो और आप अपने फैमिली के लिए बताओगे आप कहाँ से हो, आपकी जन्म कब हुआ? मेरा दिल्ली में ही है। आपकी फैमिली से पूरी सपोर्ट है? हाँ, पूरी support है। कोई इशू नहीं। तो आप क्या चाहते हो कि इनको अमित कौर को हम आगे बढ़ाएं? हाँ बिल्कुल।
क्योंकि देखो लाइन में आई हैं तो एक एक सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे की सोचने में कोई क्या दिक्कत आपके टाइम पे ऐसा, आपके लाइफ में ऐसा टाइम आया कि आप उस टाइम पर रोए हो, मतलब ऐसा सोच के कभी आए हो ना कि इतने इतने लॉन्ग टाइम के स्ट्रगलिंग लाइफ है आपका, ऐसा तो कभी होता है? क्योंकि ऐसा नहीं कि लड़की ही रोते हैं, ऐसा भी है कि लड़के भी रोते हैं। तो ऐसा मोमेंट बता सकते हो जिस टाइम पे आप रोए थे, क्या चीज़ आया था ऐसा? मोमेंट तो आया था, शादी के बाद ही आया था। हमारी शादी को तकरीबन जब 1 1 साल ही हुआ था, ओके, तो दिवाली का टाइम था, तो इनकी मदर ने बताया था, थोड़ा लाउड। इनकी मदर ने ये बता दिया था इनको, क्योंकि लव मैरिज हमारी, हाँ, तो उसी के वो खिलाफ थे वो लोग पहले। ओके ओके यार, पहले बातचीत नहीं मिली, तो तब वो मूवमेंट आया था। ओके तब आए थे। तो मैं ये तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप दोनों आगे का आप लोगों का प्लान क्या है? ये कि एक्टिंग लाइन में और आगे बढ़े। आपका यही है? यही एक्टिंग और मॉडलिंग में मैं आगे बढ़ूँ, आगे और अच्छे से अच्छा करूँ हाँ, और सीखूँ। आपके जो पतिदेव हैं, अभी कभी ये ऐसा लगता है कि हाँ हमारे पतिदेव में ऐसा कोई सी भी अनखूबी नहीं है जो हम देखना चाहते हैं? ऑलमोस्ट आपके पतिदेव में सारी खूबी है, ऐसा कभी लगा है कि आपको कि नहीं ये खूबी होनी चाहिए, मतलब ये होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा ऐसा मुझे। कुछ नहीं। वही है, फ्रीडम की जगह फ्रीडम दे रहे हैं, सोच हमारी आपस में मिलती है, कोई वो जिसमें कि हमारा मतलब आपस में एज डिफरेंस भी है, कम से कम 6-7 साल का एज डिफरेंस है, तो वही है, जनरेशन गैप तो हो ही जाता है। तो नहीं, आपका हाँ, कितना डिफरेंस है आप बता पाओगे कितना? 7 साल का। 7 साल। 7 साल का। इन पे भी कुछ विवाद उठे होंगे आप लोगों के? हाँ, अभी भी काफी लोग मतलब हमें देख के आपस में सोचते नहीं हस्बैंड वाइफ है, कुछ मेरे लुक्स को देख लो, एज को देख लो, काफी लोग बोलते हैं लगते ही नहीं हो, मतलब काफी काफी चीजें उठती है, काफी लोग अलग अलग अपनी सोच भाई बोलते हैं। रहते भी हम फ्रेंड की तरह ही है, हाँ, तो जो सामने वाला जल्दी से बता नहीं सकता कि हम तो आप उस लोगों के लिए कुछ बोलना चाहोगे अपने हिसाब से कि आप अपने रिश्ते लोगों की तो सोच वही बात है, कोई नहीं बदल सकता, क्यों जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं। बस ये है कि हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत है, वो बॉन्ड ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें तो लोगों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं दूसरों के लिए भी यही बोलना चाहूंगी कि कोई भी पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ, अपना बॉन्ड अच्छा बना के रखो, स्ट्रॉन्ग बना के रखो, लोग तो बोलने के होते हैं, तुम आपस में अंडरस्टैंडिंग रखो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में अगर सब कुछ आ जाए, अच्छा खासा आप मॉडल बन जाओ, अच्छा खासा इनकम हो जाए, तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा अपने पतिदेव के लिए, क्योंकि आपके पतिदेव इतना सपोर्टिव है? यही पहला स्टेप क्या, मैं अभी भी इनको साथ में लेके चल रही हूँ, मैं यूँ सोचती हूँ मेरे से पहले इनको काम मिले, ठीक है, कोई ना मेरे को बाद में मिल जाएगा, पर मेरे को ये इतना सपोर्ट करते हैं तो मैं इनको सबसे पहले रखती हूँ। आगे भी यही है कि अगर बाय चांस पहले तो मैं इनको साथ में लेके चल रही हूँ और आगे भी चलूंगी, और बाय चांस मान लो मेरे को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, मैं जल्दी अपर लेवल पर चली जाती हूँ, तो पहले मैं इनको मतलब मॉडलिंग लाइन में, एक्टिंग लाइन में पहले मैं इनको ही अपर करूंगी। आप दोनों बहुत अच्छे हो, आप दोनों की जो रिलेशनशिप बॉन्ड है ना बहुत अच्छी है, इनको भगवान बहुत आगे लगे तक ले जाए और आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिले जो भगवान को लगे कि हाँ इस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो दोनों, क्योंकि दोनों की मेहनत है इसमें, एक ही ये मेहनत तो है, दोनों की मेहनत है। आप सूट पे आ रहे हो तो उनको भी परेशानी हो रही है, वो भी आ रहे हैं। वो तो है, सारा अप एंड डाउन यही हाँ, करवाते तो हैं। आपका कभी ऐसा लगा कि अकेले शूट पे गए हो आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ? हाँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री को ऐसा ही देखा जाता है, जब लड़की अकेले रहते हैं तो उसको गलत नजरिए से देखा जाता है, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? पहली बात तो मैं गई नहीं हूँ, आज तक गई नहीं हूँ, बट काफी लोग बोलते हैं कि अकेले आ जाओ, अपने हस्बैंड को मत लेके आना, सामने वाला बुरा मानेगा, ये है वो है, काफी लोग होते हैं बोलते हैं, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ मैं इनको साथ में लेके जाऊँ। और दूसरी बात वही है, जैसे इंसान होता है भी आपस में, जो इंसान रहता है उसकी आदत भी हो जाती है, वो एक हैबिट हो जाती है, तो कुछ भी लगा लो, रिलेशन अटैचमेंट हो जाती है, तो भाई रहा ही नहीं जाता, मेरे को बड़ा मतलब अजीब सा फील लगता है, हाँ बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है अकेले चलते, अकेले तो रह नहीं सकते, वही बात होती है, रह नहीं सकते बस। तभी हमने काम भी हाँ। एक साथ ही चुना कि एक साथ ही चलते रहे। बहुत अच्छा। आपकी जो बेटी है ना उनको क्या बनाना चाहते हो आप? बड़ी होगी तो उनके लिए फ्यूचर तो देखोगे। देखो मैं बताऊंगा उसके बारे में। हाँ। तो हम लोग अपनी फ्रीडम लाइफ जी रहे हैं, हाँ। तो हम भी उसको पूरा मौका देंगे कि वो अपनी लाइफ वो अपनी लाइफ अपने तरीके से चुनेगी कि वो क्या बनना चाहती है, उसके सपने क्या है।
नाइस नाइस। उनको कोई रोक टोक नहीं है। नहीं, जो सीखना है जो करना है वो सब हमको वो प्रोवाइड उसका, कराएंगे। हाँ, बस यूँ है कि एक पेरेंट्स हैं, वे अपनी पेरेंट्स की गाइडेंस तो देंगे ही हम थोड़ा बहुत, बाकी उसकी मर्जी है वो बड़े होके क्या करना चाहती है। ओके, आप अपनी माँ को देख के कभी याद किए उनको कि आपकी माँ कभी की होती है ना कि बेटी जुदा होती है माँ से, घर छोड़ती है? होता है, काफी बार होता है। मैं जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, पर फिर भी मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने आप को कि वो चीज मैं किसी को ना दिखा पाऊँ, वो पार्ट तो अपना ओके, कभी कॉलिंग पे बात होती है मम्मी से? हो जाती है। अभी तो फिलहाल तो झगड़ा ही चल रहा है, तो मैंने अभी यही सोचा है कि क्यों हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे दिन भी आए हैं कि हम 2-2 3-3 दिन भी भूखे रहे। रियलिटी बात तो ये है। उस टाइम पर मेरे हस्बैंड और मैं थे मेरे साथ, ठीक है, मैं अपने हस्बैंड के साथ थी और कोई तीसरा आदमी मेरे घर पर पूछने नहीं आया। तो इसलिए क्यों मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, जिसमें कि इकलौती हूँ, मेरे पापा आर्मी रिटायर्ड है, तो पैसे की कोई कमी नहीं, ठीक है, सब कुछ अपना, जमीन है, जायदाद है, लेकिन फिर भी इतना सब होते हुए भी उन्होंने मेरी नहीं, एक उनकी बारी भी मर्जी हेल्प के नहीं खिलाफ करी। हुआ ना, इसके कारण बस। नहीं, आप दोनों सही हो। उसके बाद में मैंने कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया ना, रहे भी हैं घर पे, रह के भी आए 10-15 दिन, कॉम्प्रोमाइज उसके भी बाद कर, भी उसके बाद में ये चीजें, लोग इंटरव्यू हो गए, लोग भड़का दिए। हाँ हाँ, ये चीजें, तो मैं उसी चीज को सोचते हूँ भाई, अब देखो हमारी बच्ची भी है, ठीक है, पहली बात है, पहले से कोई ऐसे मतलब आपस में दूर हो, डाइवोर्स वाइवोर्स का तो कुछ था ही नहीं मैटर, और अब तो होना ही क्या है कि अब तो हमारा खुद का बच्चा है, अब तो हम सोच भी नहीं सकते उसके लिए। हाँ, तो यही है कि अब तो मैंने उनको साइड में रख दिया, अब इससे अच्छा हमारी लाइफ है और हमारे बच्चे की। बहुत बढ़िया। तो भाई आज हम अमरजीत कौर के बारे में जाने, और अमरजीत कौर की एक अलग कहानी है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि अगर अगर आपका पार्टनर कितना भी अच्छा हो और दोनों में बॉन्डिंग अच्छी हो, तो आप इस रिश्ते को बहुत आगे तक चला सकते हैं। जैसे कि आपके सामने प्रेजेंट है। अब हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहोगे? यही है कि अपना आपस में अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखो, दुनिया भड़काने की होती है, ठीक है, दुनिया की ना सुन के एक अपने प्यार को जिंदा रखो आपस में। क्योंकि हर कोई आएगा कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जरूर करेगा, हमारे साथ भी होता है, ऐसी बात नहीं है, कभी इसको भड़काते हैं, कभी हमारे भैया, हमारे जो मम्मी पापा है उनको भड़काते हैं, तो पर हमने अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग रख रखा है। हम किसी कोई भी बात होगी ना, कोई हमारे को बोलता है तो आपस में आके हम शेयर कर लेते हैं बात, और उसका डिसीजन फिर अपने आप खुद लेते हैं। ओके ओके। वही चीज़ है। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने इस वीडियो में आया और अपना जर्नी शेयर किया। इन लोगों को, बहुत लोगों को इनसे इंस्पायर मिलेगा कि हाँ, अगर हम कोई भी गलत कदम उठाते हैं या कोई भी अच्छे कदम उठाते हैं तो सोच समझ के उठाएंगे। आजकल क्या है कि डाइवोर्स जल्दी ले लेते हैं, हाँ। लोग ब्रेकअप जल्दी कर लेते हैं, तो ये चीजें हैं। बट उस अब हम मैं 4 साल पहले रिलेशन था, 5 साल अब शादी को हो चुके हैं। मैंने जब बताया कि हमारे ऐसे भी दिन आए थे कि हमने काली चाय पी थी 3 दिन तक, और वो भी मॉर्निंग में, सुबह एक बार, बाकी सारे 3 दिन पानी पर चलाए थे हमने, ऐसा भी आया था। अब लगा लो कि ऐसे में तो लड़की बिल्कुल छोड़ के चली जाएगी। तो चावल जो बचे थे वो थोड़े से वो जो चूल्हे पर जला हाँ, वो भी बिना तेल के चावल बनाए थे, सिर्फ नमक पानी, हाँ, ऐसे तक भी दिन देखे, बट हाँ, हमने आपस में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। बहुत बढ़िया जी सर। इस स्टोरी से मुझे भी एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया कि आप लोग की स्टोरी क्या है। तो गाइस आप इनकी स्टोरी के बारे में जान लिया। तो गाइस आज का पॉडकास्ट यही तक था। हम इनकी स्टोरी के बारे में जाने, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।